ठीक है। देखो भाई नमस्कार दोस्तों, देखो सीआई और एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, डिफरेंस से रिलेटेड ऐसे ब्रेन मार लेते। देखो किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से वीडियो बनाए 2-3 बार देख लेना तब समझ में आ जाएगा, बस खुश हो। ठीक है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपये दिया, ठीक है। वह धनराशि पूछी है, धनराशि मतलब मूलधन पूछा, ठीक है। तो एक तो तरीका देगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का वर्ग। डिफरेंस की जगह डिफरेंस रख दो, डिफरेंस कितना है 15। पी चाहिए, पी की जगह पी रख दो, आर की जगह आर रख दो, रेट दिए 5%, क्लियर है। इसका वर्ग कर दो, डिवाइड बाय 100 है, 100 का वर्ग कर दो 10,000 हो जाएगा। 5 का वर्ग कर दिया 25 हो जाएगा, क्लियर है। नहीं है, जल्दी बोलो। 5 से बेटा ये कट जाएगा, 25 से काट दो, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 डबल जीरो है, और 4 का इधर बुला सकते, 15 चक्कू 60 2 जीरो है, 6,000 आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, अगर किसी बच्चे फार्मूला मालूम है डायरेक्ट लगाए तो 2 साल का आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज पूछी जाए, एक तो तरीका ये हो गया। और एक तरीका क्या है, एक तरीका जो है, कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि 2 साल का एसआई निकाल दो। 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, एसआई बदलता तो नहीं, 5 दूनी 10%, क्लियर है, सही है ना। और सीआई की इफेक्टिव रेट निकाल दो, x + y + x y पॉइंट 100, 5 5 10, 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइड बाई 100, 5 5 10 प्लस ये हो गया 25, 25 बटे 100 यानी 0.25 हो गया। अब यहाँ 10 है, यहाँ 10.25 आ जाएगा, 10.25, ये क्या आ गया सीआई, क्या आ गया जी सीआई। तो सीआई और एसआई के अंदर तुम्हारे साथ कितना आया डिफरेंस, 0.25 आया, क्योंकि 10.25 में से 10 घटाए तो 0.25 आया। आपके हिसाब से डिफरेंस कितना 0.25, इनके हिसाब कितना 15 रुपये, तो 0.25 इक्वल टू 15 रुपये। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक की वैल्यू निकला 0.25 पॉइंट घटेगा, डबल जीरो बढ़ेगा। अब हमें चाहिए मूलधन, मूलधन यानी 100 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 100 का और गुना करते हो, क्लियर है। 25 चक्कू 100, 15 चक्कू 60, तो 2 चीज़ दे। एक तो तरीका ये हो गया, ये निकल आएगा, ठीक। आंसर ऐसे भी आ जाएगा, क्लियर है। फार्मूला ना याद हो, एक तो तरीका ये, और भी एक तरीका है, कई तरीके हैं। चलो देखो एक और, थोड़ा और कमाया तो और देख लो। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपया है, क्लियर है। बेहतर बात बताओ, एक तो भाई फार्मूला डिफरेंस बराबर फार्मूला लगा दो, पी स्क्वायर बटे 100 का वर्ग, डी की जगह डी रख दो, डिफरेंस अंतर 1 है, पी चाहिए, पी की जगह पी रख दो, आर रख दो, आर कितना है 4, 4 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग, या 100 का वर्ग करो तो 10,000 हो जाएगा, 4 का वर्ग करोगे तो 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। इसे काटना था, नहीं काट पाओगे, इसे काटना था, 16 छंगा 96, 625 बार कट जाएगा। देखो 16 छंगा 96, 6 से आंसर एक है, ये देख लो फटाफट। तरीका और देखो करेक्ट लगा दो, तो इधर आइए 625 आंसर पी बराबर। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। फार्मूला अगर याद है तो इसमें रख के आंसर मारते हो, जो है डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर। एक तरीका क्या है कि इसकी एसआई निकाल ले 2 वर्ष का, 2 वर्ष का एसआई कितना निकलेगा, ठीक है ना, 4 दूनी 8%, क्लियर है। 8% निकल आया, 8% में तो 8 मान लो, ठीक है ना। सीआई निकाल ले 2 वर्ष सक्सेसिव, ठीक है ना, क्लियर है। तो 4 + 4 x + y + x y पर 4 4 8, 4 को 16, 8.16 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 0.16 हुआ, तो ये 0.16 बराबर 0.16 बराबर कितना, हमारे साथ डिफरेंस इतना, इनके साथ डिफरेंस 1 की वैल्यू निकाल दिया, 1 बटे 0.16, पॉइंट हटाओ तो 0 का, ठीक है ना। नहीं समझे, हमें चाहिए पी, तो पी 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 का इधर होगा, 100 का इधर होगा, ठीक है ना। 16 से काट लो, 10,000 हो गया, ये कट जाएगा 625 बार दिया, ठीक है भाई, क्लियर समझ में आ रही बातें कि नहीं। तो ऐसे कर लेते हैं सवालों को, ठीक है, समझ में आ रही होगी बातें। देखो बेटा इधर देखो, एक और देखो, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों को चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर दिया है, ठीक है ना, क्लियर है। अब जब मूलधन पूछा है तो फिर वही तरीका है, एक तो डी बराबर फार्मूला लगाते डायरेक्ट पी आर स्क्वायर बटे 100 का वर्ग, डिफरेंस ये डिफरेंस रख दो, डी मतलब डिफरेंस, क्लियर है। अब पी चाहिए, पी की जगह पी रख दो, आर की जगह आर रख दो, 10 का वर्ग डिवाइड बाई 100 का वर्ग, 10,000 हो गया, 100 का 10 का वर्ग कर ले 100 हो गया, नहीं हो गया 1 2 1 2 कट गया, डबल जीरो इधर आ गया, जी आंसर 65 2 पी बराबर। एक तरीका ये हो गया, क्लियर। और एक तरीका भाई, अगर मान लो किसी बच्चे फार्मूला नहीं मालूम तो 2 वर्ष का एसआई कितना मिलेगा, 10 दूनी 20, एसआई में तो बदलता तो है नहीं, सीआई बदल देता है,
ठीक है ना। एक्स प्लस वाई 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालने के लिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई पर 100 बताया, तो 10 10 20 हो गया, 10 और 10 20 हो गया ये, और 10 दाएं 100 100 से 100 बढ़ गया, एक और इसमें बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है नहीं? इसका डिफरेंस कितना है? एक बराबर कितना? 8 के साथ डिफरेंस 1 है, उनके साथ कितना है? 65। 1 बराबर 65 तो 100 बराबर कितना? 65। क्लियर है? यही आंसर है। ठीक है ना। 65 का कोई ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक और देखो, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है। ठीक है ना। अंतर दिया है, ऐसे दौरान बनेगा या तो 2 वर्ष का बनेगा या तो 3 वर्ष का बनेगा। क्लियर है? ग्रेम्पा तो बेटा इधर थोड़ा सवाल भी देखो। तो डिफरेंस का फार्मूला आया तो PR स्क्वायर बटे 100 का वर्ग कर दो। ठीक, फार्मूला याद हो गया होगा। डिफरेंस की जगह डिफरेंस रख दो, P की जगह P रख दो, R की जगह R रख दो, R कितना 4 का वर्ग डिवाइड बाय 100 का वर्ग कर दो 10,000। क्लियर? 4 का वर्ग कर दो 16 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 25 25 और डबल 0 यानी 2500, ये इधर आ जाएगा, 2500 आंसर हो जाएगा। ठीक है। काटते समय रियायत मत करो, धड़ा धड़ा कर काटो, थोड़ा जल्दी ऑप्शन आंसर लीजिए। तो ये ना काटते समय बिल्कुल भी रियायत नहीं करनी। ठीक है, टेंशन नहीं लेने, सड़ा काटने। चलो देखो अब एक सवाल चेंज। ठीक है ना। अब यहाँ क्या दे दिया? मूलधन दे दिया, मूलधन दे दिया, वर्ष दे दिया और अंतर दे दिया, उन्होंने रेट पूछ ली है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। फार्मूला वही लगा दो, PR स्क्वायर बटे 100 का वर्ग। क्लियर है? जो चीज डाल दी जाए बाहर कर, डिफरेंस की जगह डिफरेंस रख दो। क्लियर? P की जगह P रख दो, 1000, R की जगह R रख दो, डिवाइड बाय 100 100 का वर्ग कर दो 10,000। क्लियर है कि नहीं? है क्लियर है? 1 2 3 1 2 3 कट गया, इधर चला गया, 10 गुणे 10 डिवाइड बाय कुछ नहीं। ठीक है ना। R स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटा दो, इधर अंडर रूट लगा दो, 10% आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 10%। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखो भाई साहब, 3 वर्ष का जब आ जाए तब क्या करेंगे? 3 वर्ष में सवाल चेंज। ठीक है ना। मेथड चेंज, सब कुछ चेंज, फार्मूला चेंज। 3 वर्ष के डिफरेंस के लिए फार्मूला है PR स्क्वायर 300 प्लस R डिवाइड बाय 100 की घात 3, या 3 है तो ये ऐसे जाके। ठीक है ना। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, डिफरेंस की जगह डिफरेंस रख दो, P की जगह P रख दो, P की जगह P रख दो, R की जगह R रख दो, R तो चाहिए ही है। ठीक है ना। R चाहिए, 10 चाहिए, R स्क्वायर, और यहाँ हो गया 300 प्लस R। ठीक है, थोड़ा करना है। ठीक है ना। 10 की 100 की घात 3 है तो 6 बार 0 इस तरह से। ठीक है ना। 100 गुणे 100 गुणे 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 2 3 1 2 3 कट गया कि नहीं कट गया? कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करना है? कैलकुलेशन है भाई साहब, इससे ही काट दीजिए। 8 से 1000 काट दे 125 बार में, 125 अट्ठे के बाद ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 61, यहाँ हो गया 125, 125 इक्वल टू यहाँ हो गया R स्क्वायर, यहाँ हो गया 300 प्लस R। अब खेल हो गया खराब। अब क्या खराब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करने है, बात तो समझो। R की वैल्यू कितनी डाल दें इसमें? R की वैल्यू कितनी डाल दें इसमें कि दोनों साइड इक्वल आ जाए, ऐसे डाल दें। ठीक है ना। अगर वैसे ग्राउंड आकर के कैलकुलेशन करोगे तो फिर दिक्कत होगी ना। इसमें कुछ नहीं करते। R की वैल्यू डाल दें, मान लेते 5 डाली तो यहाँ कितना हो गया? 25। ऑप्शन जुड़ा है तो यहाँ कितना हो गया? 305, क्योंकि R प्लस 300 तो 305 हो गया। R की वैल्यू 5 डाली है तो यहाँ हो गया 305। इनका गुणा कर दो, क्या इतना आ रहा? देखो लास्ट में 5 आ रहा, लास्ट में 5 आ रहा, क्या आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, पूरा गुणा भी कर सकते हो। ठीक है ना। इसका गुणा करोगे, इसमें भी आ जाएगा, तो आ जाएगा पूरा गुणा, तो 5 से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 25 × 125, 125 ऐसे लिखोगे काम से, 25 क्या 75, 75 रेट 76 का 25 आया, इधर आ रहा, इधर भी इतना ही आ रहा तो सही है। इसे देखो, इसका गुणा करना तो तुम्हारे टेढ़ी की है तो तुम्हें ऐसे कर दो 61, ऐसे लिख दो 100 प्लस 25 चलेगा। इसका इसमें गुणा करके बेटा 100 हो गया, नहीं हो गया, प्लस 25 का इसमें गुणा करो, 25 का 25 25 छंगा 150 और 2 100 हाँ, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो। क्लियर है कि नहीं? 2 ठीक है ना, 5 और 6 6 और 1 7 आ गया। देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, दोनों साइड इक्वल आ गई, यानी कि तुझे का आंसर सर्टिफाइड हो गया, तुझे आंसर हो गया। या तो 5 देते थे लास्ट में, वहाँ भी 5 था तो वो वाला देते थे। ठीक है ना। 5 से ही आ जाता कि लास्ट में यूनिट प्लेस कितना आ रहा था? 5 आ रहा था ना यूनिट प्लेस। ठीक है ना। नहीं समझ में आ रही बात? दूसरा मेथड तो एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका वही अपना वाला बगैर फार्मूले से। ठीक है ना। 3 साल का ऐसा ही निकाल लो पहले। ठीक है ना। दूसरा तरीका वैसे निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ तो जब चाहिए वैसे नहीं लगेगा। ठीक है ना। ये तरीका बेस्ट है, इसके लिए ये तरीका बेस्ट है। नोट कर लो, स्क्रीन शॉट।
ठीक है ना। इसके बाद में देखो भाई मूलधन बताओ जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दर तरीका 30 रुपए। ये तो भाई तरीका डी बराबर पी आर स्क्वायर यहाँ लिख दो 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की घात ये वाला ध्यान रखो 3 100 की घात 3 करने में ये फार्मूला है फार्मूले की जरूरत है सारी के आ जाएगा आपको यहाँ 31 डाल दो पी चाहिए ना पी की जगह पी डाल दो आर की जगह डाल दो आर की जाएगी कितना 10 का वर्ग क्लियर है। यहाँ 300 प्लस आर कितना 10 यहाँ 310 हो जाएगा नहीं हो जाएगा 310 हो जाए जल्दी बोलो 100 की घात कितना है 3 गुण यहाँ कितना हो जाएगा 6 जीरो हो जाएंगे 2 4 6 ठीक है ना। यहाँ ऊपर हो जाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 10 का वर्ग क्लियर है। देखिए डबल जीरो ये वाला खत्म 1 जीरो ये वाला खत्म कोई दिक्कत 31 से 31 खत्म ये बचा बचा ये डाला जाएगा तो पी बराबर कितना हो जाएगा पी बराबर 1000 पी बराबर 1000 यानी कि डी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। तो 2 साल का आ सकता है 3 साल का आ जाएगा 4 साल का नहीं आएगा ठीक है ना। फिर इससे ज़्यादा कठिन नहीं बनेगा।